हुआ कि जन्म से लेकर के आज तक माननीय मोदी जी देश के प्रति समर्पित भाव और समर्पण की भाव, उस भाव को जो नई पीढ़ी जो आ रहा है, विद्यार्थी से लेकर के युवा से लेकर के, उनके हृदय में देश के प्रति प्रेम और देश को आगे बढ़ाने की योगदान उनके हृदय में समाहित हो। जिस तरह से मोदी जी ने काम करते करते आज 11 साल पूरा होने जा रहे हैं प्रधानमंत्री के पद को लेकर के, और उन्होंने इस देश को विश्व में ऊंचा उठाने का, सबसे नंबर 1 का आत्मनिर्भर भारत बनाने का उनका जो सपना है, विश्व गुरु बनाने की जो उनका कल्पना है, उसको कैसे साकार किया जाए, इसलिए नए जनरेशन को जो अच्छा देश भावना, देशभक्ति और देश के प्रति प्रेम समर्पण भाव से इस संगठन से जुड़कर जो काम करेंगे तो एक ताकतपूर्ण भारत बनेगा। और इस दिशा में वो जो काम कर रहे हैं कि भारत में सारी चीज़ें, जो विदेशी जो वस्तुएं का जो आयात होता था, उसे बंद करके स्वदेशी वस्तु का जन जन तक पहुँचे। आज आपने देखा होगा कि पहले एप्पल जैसे फ़ोन जो है विदेश से हम क्रय करते थे। अब जो एक भी ऐसा फ़ोन नहीं है जो भारत में बनता हो। एप्पल जैसे फ़ोन निर्माण हो रहा है, हवाई जहाज़ का निर्माण होना चालू हो गया, सभी मोटर गाड़ी, कार, सारी चीज़ यही निर्माण हो रहा है। अब हमें दूसरे देश के आश्रित होना नहीं पड़ेगा। इसी तरह से धीरे धीरे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का अधिकार और उपयोग, ये इस दिशा पे अब देश को ले जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा होगा KG1 क्लास 1 से, जैसे भारत के बहुत गांव देहात के बच्चे इंग्लिश मीडियम में कमज़ोर थे, जिसके कारण ठगे जाते थे। अब उन्होंने क्लास 1 से इंग्लिश मीडियम की भी पढ़ाई। अभी 20 तारीख को अंबिकापुर आ रहे हैं देश के राष्ट्रपति माननीय मुर्मू जी। उन्होंने जनजाति समाज जो जंगल झाड़ी में रहते हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनको खोज कर ऊपर उठाने की उनकी योजना। जहाँ 3 घर है वहाँ तक सारी सुविधाएं पहुँचाना, तभी आत्मनिर्भर भारत बनेगा। मोदी जी का देश के प्रति समर्पित भाव और उनकी जो विचारधारा जो है जन जन तक पहुँचा, और उन्होंने तो 1,18,000 करोड़ रुपया उन्होंने बजट का स्वीकृति दी, और उस योजना पे एक काम होने लगा, महिलाओं को सम्मान मिलने लगा। 202 सीट जीत कर पूर्ण बहुमत के साथ वहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। रामदयाल उइके पूर्व विधायक और नरेंद्र मोदी विचार मंच का पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। देखिए, नरेंद्र मोदी विचार मंच का जो मूल मौलिक उद्देश्य है, नरेंद्र मोदी जी के विचारों को जन भावना तक पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाना, तथा लोगों के अंदर नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व को जागृत करना, ये हमारा लक्ष्य है। और आज इसी संदर्भ में हम यहाँ आज बैठक किए हैं। हम 2 दिन से छत्तीसगढ़ के अलग अलग ज़िलों में घूम रहे, जिसमें हमारा लक्ष्य ये रहा कि युवा मोर्चा के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के प्रत्येक युवाओं के अंदर एक नेतृत्व शक्ति प्रदान करें, ताकि आने वाले समय में जो छत्तीसगढ़ की जो भूमि है, जो भगवान श्री रामचंद्र जी का ननिहाल कहलाता है, इसमें भी राम जैसे ही और युवा निकले, ताकि उनके अंदर वो मातृभूमि के लिए समर्पण की भावना हो और अपनी मातृभूमि की सेवा हेतु वे समर्पित भाव से काम करें। इसी संदर्भ में अभी हम प्रत्येक जिले से अलग अलग क्षेत्र में घूम कर नए युवाओं को निकाल रहे हैं। अभी तक कितने जिलों में आप बैठक कर चुके हैं? देखिए, अभी मैंने जो है 3 जिलों में मैं पिछले 2 दिन से घूमा हूँ। बाकी हमारी टीम जो है लगभग 30 जिलों में छत्तीसगढ़ के अंदर है। क्या निकल के आ रहा है कि कैसे युवाओं में आप लोग जोश पैदा कर पा रहे हैं? देखिए, पहला लक्ष्य ये है कि मातृभूमि के लिए समर्पित भाव से काम करने की भावना। अब वहाँ से होता क्या है कि युवा शक्ति का जागरण होता है, क्योंकि यदि अगर अंतरात्मा से यदि अगर सेवा की भावना आती है ना, तब जाकर के युवा आगे आता है। और यदि अगर जिसकी अंतरात्मा सेवा करने की भाव की नहीं है, केवल दिखावा करने के भाव की है, तो वो कभी समर्पित भाव से काम करने तो नहीं आएगा। और हम ऐसे ही युवाओं की खोज कर रहे हैं जो अपने राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से काम करने की इच्छा शक्ति रखते हों। उनको हर स्तर से फिर आगे बढ़ाएंगे। बिहार चुनाव को लेकर कुछ कहेंगे? देखिए, बिहार चुनाव के अंदर एनडीए की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, और हमारा अनुमानित आंकड़ा था कि 150 के ऊपर सीटें जाएंगी। उसके लिए हम लोग जो है नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है, उसके लिए उसकी कार्यकुशलता को लक्ष्य हम श्रेय देते हैं।
कि उन्होंने जिस प्रकार से वहाँ के युवाओं का दिल जीता और जिस प्रकार से वहाँ काम किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई उनको, और मैं संपूर्ण एनडीए को बधाई देता हूँ। ये अभी नरेंद्र मोदी विचार मंच, देखिए, अभी तक वर्तमान समय में हमसे वैसे तो करोड़ों युवा इस मंच से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी हमारा लक्ष्य ये है कि नए लोगों को आगे लेकर के आना। तो हम अपने जिलों के अंदर में जो नियुक्तियां पूर्ण थीं उनको अन्यत्र स्थानों पे स्थानांतरित करके नए युवाओं को लेके आ रहे हैं। तो अभी उसके लिए हम लोग परिलक्षित लक्ष्य ये रख रहे हैं कि पूरे देश भर में लगभग 3 करोड़ युवाओं को सक्रिय रूप से जुड़ना है। क्या बिलासपुर जिले में पहली बैठक है? हाँ, मेरी पहली बैठक है। बाकी संगठन की बैठकें यहाँ होती रहती हैं। बाकी मेरा पहला प्रवास है कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के बतौर। परिचय बता दें। मेरा नाम रोशन सिंह मंडलोई, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, नरेंद्र मोदी विचार मंच, मिशन न्यू इंडिया युवा मोर्चा। विचार मंच इस बिलासपुर की पहली बैठक है, जिसमें हमारे प्रदेश, जिला, संभाग एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणियों का गठन और इसमें परिचर्चा के लिए बैठक रखा गया था, जिसमें सभी जिला अध्यक्षों का यहाँ आगमन हुआ है। और मैं प्रभारी छत्तीसगढ़ और प्रदेश सचिव आप सभी सदस्यों का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे मेरे मार्गदर्शन के बीच में ये कार्यक्रम को सफल बनाने में साथ दिए। परिचय बता दें। धन्यवाद। उमा शंकर साहू, संभाग प्रभारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष बिलासपुर।